हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पेज पर ड्रॉप किया था। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश सीखने के आसान तरीके के पार्ट 1 के बारे में बताया था और उस पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ही, शी और यू के साथ हम किस तरीके से इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैंने बताया था कि ही और शी के साथ हम हमेशा इज लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आई के साथ हम एम लगाते हैं। साथ ही हमने पढ़ा था यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं और वी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर दे के आगे डिस्कशन लेंगे कि दे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ कैसे किया जाता है, कैन का यूज़ कैसे होता है और कुड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक बातें ये है कि आप लोग जितनी भी चीज़ें सीखते हो उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहो, आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से, जिसमें मेंशन किया गया है वे मेरे माता पिता हैं। हिंदी का सेंटेंस यहाँ पर मेंशन है वे मेरे माता पिता हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है दे आर माई पेरेंट्स। माता पिता को हम पेरेंट्स बोलते हैं। मेरे की जगह यहाँ पर माई यूज़ किया है मैंने, और वे की जगह दे यूज़ किया है। हैं की जगह हम आर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वे मेरे माता पिता हैं, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई पेरेंट्स। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बनाने के लिए दिए हैं। आप चाहो तो इन सेंटेंसेस को खुद से भी बनाकर ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इश्यूज आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन से सेंटेंसेस के आंसर सही दिए हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें आपने देखा कि दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, प्लूरल है। माई का मतलब मेरे होता है और पेरेंट्स का मतलब माता पिता होता है। नाउ अगला सेंटेंस है वे मेरे साथ हैं। जैसे हम कहते हैं ना किसी कंडीशन में ऐसे फंस जाएं जिसमें हम कहते हैं कि वो दोस्त सब मेरे साथ हैं, तो वे मेरे साथ हैं तो क्या बोलेंगे, दे आर विद मी, दे आर विद मी। ठीक है, दे का मतलब वे, आर का मतलब हैं, विद मतलब साथ में, मी मतलब मेरे। तो दे आर विद मी, वे मेरे साथ हैं। वे गुंडे हैं। गुंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको? पता है? सच में कमेंट करके बताना एक बार क्या कहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, कोई गूगल नहीं करेगा। हाँ, तो गुंडे हैं वे गुंडे हैं। वे गुंडे मतलब दे आर, तो दे आर वे हैं हो गया यहां तक। गुंडों को आप विलन बोल देते हैं, है ना, या फिर इन्हें हम हुलिगन्स बोलते हैं। नया वर्ड है, आप लोग इसे याद रख सकते हो, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, अट्रैक्टिव लगता है सुनने में थोड़ा सा, है ना। तो दे आर हुलिगन्स। वे सैनिक हैं। सैनिक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या होता है बेटा, शांति बनी रहती है। तो सैनिक, सैनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल्जर्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दे आर सोल्जर्स। स्पेलिंग देख लो बच्चों, सोल्जर्स। मुझे बच्चे बोलने की आदत है, प्लीज माइंड मत करना। सो दे आर सोल्जर्स। वे निर्दोष हैं। वे निर्दोष हैं। निर्दोष किसे कहते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके वाक्याब के बारे में आपको बताया था। तो निर्दोष को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट। क्या कहते हैं, इनोसेंट। तो आप लिखेंगे दे आर इनोसेंट, INNOCENT, दे आर इनोसेंट। वे घर पर नहीं हैं। वे घर पर नहीं हैं। दे आर, नहीं का मतलब नॉट, है ना, दे आर नॉट एट होम। वो घर पर नहीं है या वे घर पर नहीं है। ठीक है, अब ये सब हमने पढ़ा दे से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यह या ये से रिलेटेड, यानी जैसे हम इंग्लिश में इट बोलेंगे, है की जगह हम इज लगाएंगे। तो मैंने आपको वैसे तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ही हो, शी हो, इट हो, इनकी जगह नहीं, मतलब इनके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं।
वी के साथ आर का, दे के साथ आर का। अब यहाँ पर उसी के बेसिस पर हमसे कुछ सेंटेंसेस पूछे गए हैं। इन सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये की जगह पर हम इट लगाएंगे, हैं की जगह है, ये एक्चुअली सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। सो यह है। अब चाहे किसी किताब के बारे में बात कर रहे हो, किसी पेन के बारे में बात कर रहे हो, चेयर के बारे में बात करो, किसी इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो यह है में हम इट इज लगाते हैं। सो इट इज, और बाकी के सेंटेंस में तो वर्ब पर डिपेंड करता है, वो वर्ब यहां पर हम लगा देंगे, पर मेन सेंटेंस की शुरुआत होगी इट इज से। जैसे ये टूटी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ब्रोकन। टूटी हुई है मतलब टूट चुकी है ना वो ऑलरेडी, सो इट इज ब्रोकन। अब ऐसे ही और भी सेंटेंस है, जैसे अब मेरी बारी है, ये मेरी गलती नहीं है, शाम के 4 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस हैं। इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं तो बताऊंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो देखते हैं इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को। तो पहले वाले का मैंने क्या बताया, इट इज, यहां पर लिखेंगे इट इज ब्रोकन, टूटी हुई यानी ब्रोकन। इट इज की जगह आप दिस इज भी लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि यह टूटी हुई है तो वहां पर दिस इज भी चल सकता है। अब मेरी बारी है, अब का मतलब नाउ, अब का मतलब क्या, नाउ। इट इज माई, बारी का मतलब होता है टर्न, इट इज माई टर्न। नाउ इट इज माई टर्न, अब मेरी बारी है। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, या फिर इट इज को आप साथ में भी बोल सकते हो और लिख सकते हो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट, इट इज नॉट माई फॉल्ट। शाम के 4 बजे हैं, सो इट इज या इट्स कुछ भी बोल सकते हो, इट इज बोलो, इट्स बोलो। इट इज 4 o'clock, it is 4 o'clock in the evening, in the evening, it is 4 o'clock in the evening। और आप इसकी जगह शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं it is 4 PM, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है PM तो शाम को ही होगा, है ना। तो it is 4 PM भी लिख सकते हो, या फिर it is 4 o'clock in the evening भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। सुबह के 9 बजे हैं, इट इज या इट्स, ठीक है। 9 o'clock लिखने का तरीका देख लो, 9 o'clock कैसे लिखेंगे, इट इज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, या इट इज 9 AM। आप ये भी मेंशन कर सकते हो, इट इज 9 AM। क्लियर है ना, कितना आसान है। नाउ अब हम बात करेंगे हैज और हैव के बारे में। कहां पर हम हैज लगाते हैं, कहां पर हैव लगाते हैं। जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, नाम होते हैं जितने भी सिंगुलर, उनकी जगह हम हैज का यूज करते हैं। जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इन सब की जगह हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ, इन सब की जगह तो नहीं कह सकते हो, इन सब के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाते हैं। यानी सिंगुलर के साथ आप हैज लगाओगे, प्लूरल के साथ आप हैव लगाओगे, और ये हैज और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहने वाले हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आपके सामने है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास 2 गाड़ियां हैं। He has 2 cars, he has 2 cars। उसके पास, किसी के पास होना, पास होने के लिए भी हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास होना मतलब एग्जाम में पास नहीं होना, मतलब जैसे ये माउस मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये माउस मेरे पास है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव अ माउस, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे ही यहां पर ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो, इन सब के साथ हम हैज लगाते हैं। और अगर प्लूरल नाउन बन जाता है, वी हो, दे हो, आई हो, यू हो, इन सब के साथ, प्लूरल नाउन है ऑब्वियस सी बात है, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। हैव, HAVE, हैव। रिया को आज बुखार है। अब एक बात बताओ, रिया,
रिया सिंगुलर में आएगी या प्लूरल में आएगी, बताओ मुझे। तो बताओ हैज लगेगा या हैव लगेगा, जल्दी से बताना मुझे। रिया के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, रिया तो सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिया मेंशन क्या करेंगे हम, रिया हैज, रिया हैज। अच्छा, बुखार को क्या कहते हैं, फीवर, रिया हैज फीवर। और आज को क्या कहते हैं, टुडे, तो हम क्या लिखेंगे, रिया हैज फीवर टुडे, यानी रिया को आज बुखार है। मुझे एक परेशानी है, अब मुझे है तो आई, ठीक है, हैव परेशानी, प्रॉब्लम, तो कुछ भी लिख सकते हो आप ना। तो आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है, रवि की कल परीक्षा है, रवि की कल परीक्षा है। अब रवि की कल परीक्षा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रवि सिंगुलर है, तो रवि हैज, ठीक है, एन एग्जाम टुमारो, ठीक है, रवि हैज एन एग्जाम। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जो भी आपके पास नेक्स्ट वर्ब होते हैं या नाउन होता है या जो भी हो, उसके साथ अगर स्टार्टिंग में वोवल्स लगा हुआ हो तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो तो अ लगाते हैं। तो रवि हैज एन एग्जाम टुमारो, तो हम लिखेंगे रवि हैज एन एग्जाम। तुम्हारी, क्या मेंशन कर रहा है, देखो, तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, तो तुम्हारी मतलब योर है ना, तो आप लिखेंगे योर स्माइल इज नाइस। अब आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, यू हैव अ नाइस स्माइल, यू हैव अ नाइस स्माइल, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला कि योर स्माइल इज नाइस और उसमें इसमें इज लगा रहे हो, और अगर आप बोलते हो यू हैव अ नाइस स्माइल तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हैज और हैव का यूज कर रहे हो। तो दोनों ही करेक्ट सेंटेंस है, किसी में भी गड़बड़ नहीं है, वी कैन यूज बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। आज मेरी एक मीटिंग है, आज मेरी एक मीटिंग है, आई हैव, क्या मेंशन करेंगे आप, आई हैव अ मीटिंग अपने आप में इंग्लिश वर्ड ही है, मीटिंग, आई हैव अ मीटिंग टुडे, यानी आज मेरी एक मीटिंग है, तो ये आप मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कैन का, फिर करेंगे कुड का। कैन का कब यूज करते हैं, कुड का कब यूज करते हैं, तो कहता है क्या, कैन का मतलब होता है कर सकना, समर्थ होना, कर सकता है। यस यू कैन डू इट, ये लाइन बहुत आसानी से आपने सुन ली होगी, है ना, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यस मोटिवेशन करने के लिए होता है। तो कहते हैं कर सकना, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं, सबके लिए आप कैन लगा सकते हो। जैसे कहता है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन। अब ये मैं मतलब मजाक में नहीं कह रहा हूं, आप बोल सकते हो, बट करना क्या है, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हो, जैसे कि आजकल एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म पर बोलो कि मुझे डेली के 30 इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन दो, वो अपने आप ही देगा आपको। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसी के ऊपर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, सेंटेंसेस को वहाँ से लेते हैं, लिखते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा हूँ मैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कैन का इस्तेमाल आप कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे वो सकना एक आदमी के लिए हो, चाहे वो सकना कई सारे लोगों के लिए हो। तो इसीलिए सिंगुलर और प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ प्रेजेंट से पड़ता है, ये प्रेजेंट की बातें करता है। जैसे तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने सेंटेंसेस को बना लेते हैं जो आगे मेंशन किया गया है कि क्या करना है भाई, इसमें हमें इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है,
इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। चलो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, एक बार कलर चूज कर लें थोड़ा सा, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम भोजन पका सकते हैं। हम यानी हम सब मिलकर ना, तो हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी। सो हम लिखेंगे वी, पकाना क्या होता है, कुक, और सकना यानी कैन, तो वी कैन कुक, वी कैन कुक फूड, वी कैन कुक फूड, हम खाना पका सकते हैं, वी कैन कुक फूड। आप बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, क्या मतलब निकला बताओ, आप बाहर नहीं जा सकते, व्हाट इट मीन्स, कह रहे आप बाहर नहीं जा सकते। यू कैन नॉट, नहीं मतलब कैन नॉट, गो आउटसाइड, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, यानी आप बाहर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो आउटसाइड। मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। आई कैन नॉट, आगे क्या होगा बताओ जल्दी से कमेंट करके, आई कैन नॉट गिव यू अ जॉब, तो यहां लिखेंगे आई कैन नॉट गिव यू या प्रोवाइड यू, कुछ भी लिख सकते हो, गिव यू अ जॉब, ठीक है बेटा, यहां पर नहीं आ रहा है तो आप अरेंज कर लेना, लिख लेना अ जॉब, ठीक है, आई कैन नॉट गिव यू अ जॉब। आप यहां धूम्रपान नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, यू नहीं है तो कैन नॉट, कैन नॉट को हम कांट भी पढ़ते हैं, कैंट भी पढ़ लेते हैं, यू कैन नॉट स्मोक, धूम्रपान करना, स्मोक हियर, आप यहां धूम्रपान नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्मोक हियर। आप यहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पार्क हियर, यू कैन नॉट पार्क व्हीकल हियर, यानी कि आप यहां पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। आगे मेंशन कर रहा है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई, अब क्वेश्चन मार्क है तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं। और लास्ट है, आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कुड, कैन का कुड हो जाता है, कैन जो होता है वो प्रेजेंट में होता है और कुड जो होता है वो पास्ट में होता है। जहां पर आप पढ़ रहे थे ना, ऐसा कर सकता हूं, कर सकते हैं, अब यहां पर आएगा कर सकते थे या कर सकता था यानी पास्ट की बात हो गई, यानी कैन का पास्ट होता है कुड। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो कैन लगाते हैं, और जब आप पास्ट की बात करते हो तो कुड लगाते हो, ठीक है। सेम चीज, मैं कर सकता हूं तो कैन, मैं कर सकता था तो कुड। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं ऊपर ही, देखो कर सकता था, कर सकता था मतलब क्या हो जाएगा, कुड हैव, इसका मतलब क्या होता है, कुड हैव, ठीक है, कुड हैव। कर सकती, तो इसमें भी वही सेम, कुड हैव, कर सकते थे, कुड हैव। तो यहां पर आ जाएगा, वह मुझे आसानी से पीट सकता था, तो क्या आएगा, ही कुड हैव, ही कुड हैव। अब हैव है तो पास्ट है, ऑब्वियस सी बात है, चल रहा है मतलब ऐसा कुछ पास्ट का सेंटेंस, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही कुड हैव बीटन मी, बीटन मी, यानी वो मुझे पीट सकता था, वो मुझे मार सकता था। मैं सारा दिन खेल सकता था, ठीक है। आई कुड हैव नहीं, आई कुड प्ले, आई कुड प्ले होल डे या ऑल डे, कुछ भी आप लिखो, होल डे भी लिख सकते हो, ऑल डे भी आप लिख सकते हो। तुम दूसरी कमीज खरीद सकते थे, तुम दूसरी कमीज खरीद सकते थे, यू कुड हैव बॉट,
bring brought sorry buy bought another shirt, यहां पर आप मेंशन करोगे another shirt, ठीक है। तो could have हम यूज कर रहे हैं फिलहाल, वह मुझे फोन कर सकता था, he could have called me, he could have called me। ये सेंटेंसेस अगर आप सुन भी लेते हो ना तो किसी की बोली हुई सेंटेंसेस आप समझ सकते हो ना। मैं वहां से भाग सकता था, I could have run, I could have run away, अब यहां से अगर है या वहां से तो उसके हिसाब से आप लिखोगे। तो I could have run away from there, मैं वहां से भाग सकता था। हम विदेश में जाकर बच सकते थे, हम विदेश में जाकर बस सकते थे, we could settled abroad, विदेश को क्या कहते हैं, abroad, we could settled abroad, ठीक है। आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मे और फिर माइट और इसके बेसिस पर कुछ सेंटेंसेस को, ठीक है। कराई दूं फटाफट, बताओ। देखो मे का यूज हम तब करते हैं जब हम शायद की बात करें, संभावना की बात करें, ठीक है। थोड़ी पोलाइटनेस ज्यादा होती है इसमें। परमिशन लेते वक्त आप मे का यूज करते हो, प्रेडिक्शन करते वक्त आप मे का यूज करते हो, पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज करते हो, विश या प्रे के लिए भी आप मे का यूज करते हो। यानी ये वो जगह है जहां पर आप मे का यूज करते हैं। कहां कहां पर, परमिशन के लिए, प्रेडिक्शन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए और बच्चों प्रे के लिए, विश के लिए, इन जगहों पर आप मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं या क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब वैसे तो आप आ सकने की जगह आप कैन भी यूज कर सकते थे, कैन आई कम इन, ऐसे भी। लेकिन कैन से ज्यादा परमिशन पर अगर आप जाते हो, किसी फॉर्मल जगह पर जाते हो, तो कैन आई कम इन से ज्यादा अच्छा रहेगा मे आई कम इन। तो मे ज्यादा पोलाइट होता है और आज्ञा वाज्ञा जो मानते हैं हम उनके लिए होता है। तो कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं बैठ जाऊं, मे आई सिट, क्या मैं बैठ जाऊं, मे आई सिट। आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। चलो अगले का बनाना, सुरेश शायद आज नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, सुरेश शायद आज नहीं आएगा। जल्दी से बनाकर बताओ क्या आएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो यार। दूसरे सेंटेंस का यहां पर आंसर लिखोगे आप, मे आई सिट डाउन, सिट डाउन, मे आई सिट डाउन, ठीक है। मे आई सिट डाउन। प्रेडिक्शन में भविष्यवाणी करने के लिए, आज बारिश हो सकते, इट मे रेन टुडे। सुरेश शायद आज नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे सुरेश अब शायद नहीं आएगा, मे नॉट कम टुडे, कम टुडे। तो क्या बोल रहा है, सुरेश शायद नहीं आएगा, वो भी आज। पॉसिबिलिटी के लिए देखो, मैं शायद आज घर देरी से जाऊं, आई मे कम होम लेट टुडे, ठीक है। वह शायद नया घर खरीदेगा, वह शायद नया घर खरीदेगा। ही विल प्रोबेबली बाय न्यू हाउस। अब यहां पर थोड़ा सा वो सेंटेंस नहीं आया, तो अब यहाँ पे ही विल भी लिख सकते हैं और ही मे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, वह शायद नया घर खरीदेगा, तो ही, आप यहां पर विल लगा सकते हो, तो ही विल प्रोबेबली या प्रोबेबिलिटी लिख दिया मैंने, प्रोबेबली लिखो, प्रोबेबली, ठीक है। ही विल प्रोबेबली बाय अ न्यू हाउस,
या फ़ोन जो भी है, ठीक है, क्लियर। नाउ तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग सुना होगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, मे, अब यहां पर विश है, मे ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आता ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास माइट। मे का माइट होता है पास्ट टेंस, इसको भी हम पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन, कंडीशंस पर यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी, कंडीशंस और प्रेडिक्शन, इन तीन जगहों पर हम मेनली यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो देखो। कल शायद ही बारिश हो, कल शायद ही, अब यहां पर पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते नहीं भी, लेकिन शायद ही, तो इट माइट रेन्स टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, यानी हो सकता है कि कल बारिश हो, इट माइट रेन टुमारो। मैं शायद परीक्षा पास कर लूं, मैं शायद परीक्षा पास कर लूं, अब इसका क्या होगा जल्दी से बताओ। यहां पर आएगा आई माइट पास एग्जाम, आई माइट पास द एग्जाम भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक है ना। प्रेडिक्शन की बात करें, हम कल का मैच शायद ही जीत सकते हैं, वी हार्डली, शायद ही मुश्किल से कह सकते हो, वी हार्डली विन द मैच, वी हार्डली विन द मैच, वी हार्डली विन द मैच, या टुमारोज मैच हम ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वी माइट विन टुमारोज मैच, ये भी लिख सकते हैं। वह शायद ही विदेश जाएगा, ही माइट हार्डली गो, ठीक है, हार्डली गो अब्रॉड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर आगे भी है, अगर तुम मुझसे पैसे मांगे होते तो मैं शायद दे देता, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो इफ यू आस्क मी देन आई माइट हैव गिवन इट टू यू, आप ये लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको एज अ होमवर्क आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ट्राई करने के बाद मुझे बताना कि इसके कितने सेंटेंसेस आप बना पा रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। 28 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, और मैंने बताया था 30 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा लेंथी हो जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।